राजस्थान की मिट्टी की खुशबू में तलवार की चिंगारियों की आवाज है और इस मिट्टी का एक जख्म साक्षी है चित्तौड़गढ़ का किला। तो गुड इवनिंग गाइस, और स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। फाइनली चित्तौड़गढ़ हम पहुंच चुके हैं और रोज़ की तरह आज भी हमें रात हो ही चुकी है। अभी भी रात के 8 बजने को आए हैं, लेकिन रूम वगैरह का सेटलमेंट करके रात को दिखा भी देंगे। लेकिन अब जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए। एक ऐसा किला जो पता नहीं 17 से 25 किलोमीटर जो उसकी लंबाई है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। चलिए करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर। तो गाइस फाइनली वी आर इन चित्तौड़गढ़ और अभी हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले को देखने के लिए। आज हम देखेंगे चित्तौड़गढ़ के किले का नाइट व्यू, और हमें ये भी नहीं पता कितना अंदर जाने दिया जाएगा, क्या पता एंट्री ना हो, तो वो चीज तो वहाँ पे जाके ही पता लगेगी। लेकिन चित्तौड़गढ़ आने का प्लान हमारा पहले का ही था। वैसे आए तो हम आज हैं, लेकिन इंस्टा पे स्टोरी मैंने पहले ही पोल कर दी थी। अगर आप हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको अपडेट नहीं मिल पाई होगी। लेकिन कल मैंने इंस्टा पे स्टोरी पोल की थी जब मैं टोंक सिटी के अंदर था, खाटू श्याम से जयपुर की तरफ जा रहे। तो रास्ते में जब हमने लंच किया था तो उस टाइम पे हमने पोल किया था कि हमारा नेक्स्ट डे कोटा में रखे या चित्तौड़गढ़ के अंदर रखे। लेकिन उसके आधे घंटे के बाद हमारा दोबारा प्लान बन गया रावत बाट, जिसकी लास्ट वीडियोस के अंदर आपने वहां कर एटमॉस्फेयर देखा। लेकिन फाइनली अब पहुंच गए हैं, चलो एक दिन देरी सही, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए चित्तौड़गढ़। किले की तरफ जाने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना होगा। अगर कोई न्यू पर्सन चित्तौड़गढ़ आ रहा है, ऐसा रास्ता उनके लिए नया है। तो अगर आप मंदिर साइड जाओगे, काशी विश्वनाथ के मंदिर में आप जाओगे, तो वहाँ का जो रास्ता था वो भी ऐसी गलियों के अंदर से जाना पड़ता है मणिकर्ण घाट की तरफ। और ऐसे जो प्लेस है, मंदिर है, वहाँ पर आपको ऐसे रास्ते देखने को मिलते हैं। लेकिन पूछ के हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ के किले की तरफ। भैया किले के अंदर जाना है, किले के नीचे भैया वो आगे रास्ता इसी रास्ते के ऊपर जाना है। ये रोड सीधा पकड़ना, नीचे जाके सीधा रोड पकड़ना, नीचे जाना पड़ेगा सबसे जहाँ से आए हैं। रास्ते में जब तक गलती ना हो तो रास्ता थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही पूछ के हमें पहुंचना पड़ेगा चित्तौड़गढ़ के किले में। मे भी आपके सामने भी वो रील इंस्टा भी आई होगी, जिसके अंदर बोलते ना कि गूगल मैप की हेल्प से रास्ता देखने में क्या मजा, किसी से पूछ के जाओ। मेरे काफी टाइम पहले इंस्टा स्क्रॉल पे वो रील आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने ट्राई किया गूगल मैप को बंद कर लोगों से रास्ता पूछ। वैसे एक दो जगह ऐसी भी हुई जिन्होंने गलत भी बता दिया था, लेकिन वो भी मस्त एक्सपीरियंस था। आप भी ट्राई कीजिए। एक ऐसा किला जहां खून भी बहा और स्वाभिमान भी जलता रहा। आज मैं खड़ा हूं एक ऐसे फोर्ट पर, एक ऐसे किले पे जिसके हर पत्थर पर कोई ना कोई कहानी छुपी है। कहानी रानियों के जौहर की, योद्धाओं के बलिदान की और शहंशाहों के 2 मील सपनों की। ये है भारत का सबसे बड़ा किला, चित्तौड़गढ़ का किला। 700 एकड़ में फैला हुआ, जिसके 7 गेट से घूमते हुए आप पहुंचते हो सीधा उन कहानियों तक जिनके जख्म अभी भी जिंदा है। अभी मैं जा रहा हूँ विजय स्तंभ की तरफ, बट इस पाथ पे चलते हुए आप इमेजिन करो यहीं कहीं से दुश्मन घोड़े पर चढ़कर आया होगा और इस हवा में कभी आग के धुएं उठे होंगे। काफी पुरानी बात है, लगभग सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, एक सुल्तान जिसको सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, विजय और पद्मावती। खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल दिया और राजा रतन सिंह ने लड़ाई की। लेकिन जब हार निश्चित थी तो हुआ जौहर, जिसका नाम सुनने पर काफी लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन जब इसका मतलब आप समझते हो तो आपकी रूह कांप जाती है। 16,000 रानियां और भी महिलाएं एक साथ जीवित आग में कूद गई। इसे कहते हैं जौहर, अपनी इज्जत के लिए मौत को गले लगाना। लिटरली गाइस, मुझे गूजबम्स हो रहे हैं। इमेजिन करो इतनी सारी औरतें एक साथ इस तालाब के उस पार, और फिर एकदम सन 1535 में गुजरात के बहादुर शाह ने ये किला तोड़ा। 1567 में अकबर, ये वही वक्त था जब जयमल और फत्ता जैसे वीर योद्धाओं ने अपने अंतिम सांस तक कड़ी लड़ाई की। ये दीवार तो अब सिर्फ पत्थर है, पर सोचो यहीं पर कभी एक तलवार किसी की जान ले रही थी और दूसरी किसी के लिए बलिदान दे रही थी।
अकबर के अटैक के बाद ये किला कभी एक राजधानी तो नहीं बन सका, मवार की गद्दी शिफ्ट हो गई उदयपुर। तो भाई शाम हो गई है और ये जगह अब अलग लग रही। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात को पद्मावती महल से रोती हुई आवाजें आती। जो कहानियां इतिहास में लिखी गई हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये किला अपने अंदर कुछ अनकही कहानियां भी छुपाए बैठा है। ये वाला एरिया आप देखोगे गाइस, यहाँ पे टिकट घर है और अभी के लिए तो क्लोज हो रखी है। ये है विजय स्तंभ, रानी कर्णावती ने बनवाया था अपने वीर पति के लिए। और यहाँ से ही कुछ ही दूर एक और कहानी भक्ति की मीराबाई। चित्तौड़गढ़ सिर्फ युद्ध और खून का किला नहीं है, ये भक्ति, प्रेम और सत्य का भी प्रतीक है। ये किला सिर्फ पत्थर का एक ढांचा नहीं है, ये एक सबक है कि इज्जत के लिए, धर्म के लिए और मिट्टी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ का किला आज भी खड़ा है, एक वीर रस की मिसाल बनके। अगर आपको ये कहानी सुन के गूज़बम्स आए तो कमेंट में जय मेवाड़ लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी इतिहास जिंदा है, बस सुनने वाला चाहिए। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे प्राचीन और गौरवशाली किलों में से एक है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और भारत के सबसे बड़े किले के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसका इतिहास वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। राजस्थान के एक जिला चित्तौड़गढ़, जिसके पास एक नदी जिसका नाम गंभीरी नदी, और गंभीरी नदी के किनारे एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर बनाया गया है चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला। अगर ऊंचाई की बात करूं, लगभग 180 मीटर यानी कि 590 फीट, और यह लगभग 700 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आपको निर्माण के बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों ने इसकी नींव रखी थी। बाद में गोहिल वंश और फिर मेवाड़ के सिसोदिया वंश ने इसकी प्रमुख राजधानी के रूप में इसको विकसित किया। लेकिन आज के टाइम पे लोग चित्तौड़गढ़ जरूर आते हैं हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए, लेकिन आपने कभी इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है? आपको पता है सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़गढ़ के किले पर हमला किया था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर किया आक्रमण। कहा जाता है वह रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था। सुनने में तो ये एक लव स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन रानी पद्मावती और अन्य 16,000 महिलाओं ने जौहर किया था। ये क्या चीज है? कीर्ति स्तंभ। क्या है? कीर्ति स्तंभ है, जैन मंदिर। अच्छा, ये जैन मंदिर है। अभी रात के टाइम पे सारी जो जितने भी मंदिर सारे बंद मिलेंगे। अच्छा, 8 बजे बाद बंद हो जाता है किला। अच्छा, एक किला ही बंद हो गया, मतलब जो बाहर की ये राउंड कर सकते हैं, अंदर का कुछ नहीं। कितना किलोमीटर लंबा है ये? 12-13 किलोमीटर पहले टोटल। वैसे बता रहे हैं 17 किलोमीटर है। वो अंदाज है पूरा। अच्छा, अभी सिर्फ बार से देख सकते हैं जैन मंदिर। तो गाइस फिलहाल हम आए हैं जैन मंदिर के अंदर, और यहाँ पर 8 बजे के बाद में सारी चीज़ें ना बंद हो जाती हैं। आप सिर्फ बार से जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बाहर से, मतलब रोड है, वहाँ से बाइक या अपनी गाड़ी से पूरा कवर कर सकते हो। लेकिन जो मंदिर हैं या जो भी देखने वाली चीज़ है वो आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि उसका टाइम 8 बजे से पहले आप जा सकते हो। बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है रात के टाइम पे। ये जैन मंदिर है, दिगंबर आदिनाथ जी का। दिगंबर जैन मंदिर। कीर्ति स्तंभ है, 7 मंजिल है। उस विजय स्तंभ से 200 साल पुराना है ये, जो अभी हम उधर से देख के आए हैं। वो विजय स्तंभ इसके ये पहले बना, वो बाद में बना हुआ है। अच्छा, 200 साल पुराना। उससे 200 साल पुराना है कीर्ति स्तंभ। तो ये कितने साल का हो गया वैसे? इसका तो वो उसने लिख रखा है, लेखा लेख। अच्छा, उसमें मतलब उससे ये 200 साल पुराना है। इसको देखकर फिर बाकी अंधेरे में आप इधर ही रहते हो? हाँ, अभी नाइट ड्यूटी चलती है। फुल नाइट है? नाइट। फुल नाइट में कोई इशू नहीं आता आपको इधर? नहीं, कोई इधर जंगली जानवर वगैरह का भी कुछ? जानवर तो देखा है, कभी भालू आया था एक बार। अच्छा, भालू आया था? महीने पहले आया था। चीता वगैरह वो भी रहते हैं, लेकिन वहाँ कभी मतलब। वैसे रात को कितने लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? नहीं, रात को तो फिर हम ही रहते हैं। जैसे हम आ गए तो हमारे जैसे कितने लोग आते हैं? वैसे ज्यादा नहीं आते हैं, 10 बजे लास्ट है। 10 बजे मतलब जैसे हम आए हैं वैसे भी नहीं आ पाएंगे? नहीं, आते हैं 10 बजे तक, लमसम कोई भूल चूक में आ जाता है। वैसे तो रोकता उन्हें कोई भी नहीं, अगर अपनी मर्जी से आओ तो किसी भी टाइम आ सकते हो, लेकिन 10 बजे तक ही आते हैं। 10 बजे तक। फिर तो वहाँ बैरिकेड लग जाते हैं मेरा मंदिर के पास में।
अच्छा, बजे। अब जैसे हम जाएंगे तो बैरिकेड मिलेंगे उधर, तो हमें तो बाहर जाने देंगे। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब अंदर नहीं आने देंगे। अंदर आने को नहीं देंगे, जो बाहर है जिनको जाने देंगे। बालू आया, सूरज पोल आया, अच्छा अच्छा, थोड़ा चित्ता है, देखा होगा आपने, अभी वीडियो है ना मेरे पास ही। अच्छा बालू की बालू की वीडियो है, यहाँ पे बालू आएगा, छोटा बच्चा था। किले पर दिखा हुआ। हाँ, चित्तौड़ किले पर। आप सारी रात मतलब इधर ही रहोगे हैं? अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं भैया, बढ़िया मिला आपसे मिलके। ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? रतन राय का। रतन राय का। चलो ठीक है, अब ये हो गया, अभी चैनल कर दिया आपने? हाँ जी कर दिया मैंने। ये इस पे क्लिक आप डालोगे तो आ जाएगा। ये डालोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वैसे तो बैरिकेड लगे हुए थे गाइस अभी, मतलब तो भैया हमारे लिए, वैसे हम तो इतनी दूर से आए हैं तो हमारे लिए बैरिकेड खोल दिए गए हैं। तो आगे का भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन बाहर का जितना हम देख सकते हैं वो देखने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ से जंगली एरिया है, जंगली एरिया दिखाएंगे आपको। तो जा नहीं सकते, लेकिन वही इधर से आए थे, इधर ही वापस चले जाएंगे तो इसका कोई फायदा तो नहीं है। ये तो है, घूम के जाएंगे तो वो वही है। यहाँ से मुड़ने का तो कोई फायदा नहीं है अभी। यहाँ से जितना हो सकता है आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे भी कुछ पत्थर वगैरह लगा रखे, मतलब एक साइन है। और अभी गेट खोल दिया जाएगा अपने वही। ओके भैया, चलते हैं। राजा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। सन 1535 की बात है, गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया। चित्तौड़गढ़ पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने फिर से जोहर किया। इस युद्ध में हजारों राजपूत योद्धा शहीद हुए थे। तो मौसम बहुत खराब होता जा रहा है गाइस। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत चिल्ड है और रात के टाइम पे बहुत ठंडी हवा लग रही है। सन 1567 की अगर बात करूं, अकबर का हमला हुआ। यहाँ से भी एक रास्ता है और इधर भी देखो बैरिकेड्स वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन एक बार रुक जा। मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ को जीतने के लिए घेरा डाला। जयमल और फत्ता, दो राजपूत योद्धाओं ने वीरता पूर्वक रक्षा की, लेकिन अंत में चित्तौड़ को तोड़ दिया गया और भारी जनसंहार हुआ। इसके बाद राजधानी को उदयपुर में स्थानांतरित कर दी गई। जैसे ही आप इस किले के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि विजय स्तंभ, जिसको आज के टाइम विक्टोरी टावर के नाम से भी जाना जाता है। राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था, मलवा के सुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो कीर्ति स्तंभ, जिसको टावर ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है, जैन संत आदिनाथ को समर्पित है, 12वीं सदी में बनाया गया। मीराबाई का मंदिर, भक्ति आंदोलन की महान संत मीराबाई का स्थान। रानी पद्मावती का महल, पद्मावती से जुड़ी किंवदंतियां यहीं पर तो केंद्रित है। और यही नहीं, गोमुख कुंड, फतेह प्रकाश महल और कई मंदिर जैसे काली माता मंदिर, 7 बीसियों का समूह आपको इस किले के अंदर काफी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ विशेष बातें इस किले की मैं आपको बताऊं, यह किला यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में माना जाता है, जो कि 2013 में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला राजपूती शौर्य और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर हर साल एक जोहर मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें रानी पद्मावती और अन्य 16,000 रानियों ने जो जोहर किया था उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। विराट के टाइम पे कुछ गेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, और ऐसे 7 गेट है जिनको पार करके आप किले के अंदर एंटर करोगे। और साथ में ही गेट के साथ में प्राचीन हनुमान मंदिर है। पता नहीं यार।